Hello everyone, welcome back to again in the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑफ हिमाचल पार्ट 2। यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की कुछ एक इंपॉर्टेंट वैलीज की, फिजियोग्राफिक डिवीजन की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्स और वाटरफॉल, वाटर स्प्रिंग्स के बारे में। तो देखिए, लेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चंबा में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली जो लेक हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है महाकाली लेक। महाकाली लेक के बारे में आपने कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि चुराहा एरिया में हम लोगों को ये झील देखने को मिलती है और 6 यू कैन से द 3657 मीटर की हाइट पे हम लोगों को ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे गॉडेस काली को ये डेडिकेट की गई है ये झील भी। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है दैट 84 का दल और कुंडी मराल लेक जो है इसी झील का नाम भी है। उसके बाद बात करें गड्ढासरू लेक की, तो गड्ढासरू लेक जो है ये चंबा के तीसा वाले रीजन पे हम लोगों को देखने को मिलती है एट एन एलिवेशन ऑफ 3505 मीटर। और याद रखिएगा गड्ढासरू लेक जो है यहाँ भी इस झील के किनारे आप लोगों को एक काली का मंदिर जो है वो देखने को मिलता है। गड्ढासरू लेक के बाद बात कर लेते हैं खजियार लेक की। चंबा की जो खजियार लेक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है खजियार लेक से। तो देखेंगे दैट खजियार लेक इसकी लेंथ 1.5 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है, जबकि विड्थ इसका 1 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे खजियार झील की बात करें तो खजीनाग का मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। और खजियार प्लेस के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए दैट मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। और ये कहा कब गया था, तो 7 जुलाई 1992 को कहा गया था। किसने कहा था, तो स्विस एनवॉय थे जिनका नाम था विली पी ब्लेजर। उन्होंने इस एरिया को कहा था एज अ मिनी स्विट्जरलैंड। जब खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड डिक्लेयर किया गया तो ये 116th प्लेस बना जिसका नाम चेंज किया गया या जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। खजियार के बाद बात करें तो हम लोगों को झील देखने को मिलती है मणिमहेश लेक। और इस मणिमहेश लेक की अगर बात करें तो यस माय डियर, इट इज सेड दैट blessed by the you can say Kali and उसके बाद आप देखें द प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड शिवा। यहाँ पे याद रखिए द गॉडेस पार्वती जो है शी इज वर्शिप्ड एज अ माता गिरजा, यहाँ पे इनको पूजा जाता है, याद रखना है आपने। मणिमहेश लेक के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट झील जो हमें चंबा में देखने को मिलेगी वो हो जाएगी लामा डल लेक। अगर हम लामा डल लेक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये लामा डल लेक जो है ये आपको 20 किलोमीटर फ्रॉम दैनकुंड जो है धौलाधार रेंजेस में हम लोगों को ये देखने को मिलेगी। याद रखिएगा इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक जिसमें से ये सबसे बड़ी है और ये आपको 3962 मीटर की हाइट पे देखने को मिलेगी। इसकी डेप्थ स्टिल अननोन हम लोगों को है। और उसके बाद देखेंगे द लोकल गद्दी ट्राइब्स जो हैं जन्माष्टमी के टाइम यहाँ पे विजिट करते हैं लामा डल लेक को। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद देखिएगा चंद्रकूप ताल, यानी कि चंबा में जो अगली झील हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है चंद्रकूप ताल। इस चंद्रकूप ताल की बात करें तो ये 3450 मीटर की हाइट पे हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसी लेक को आइसबर्ग लेक भी कहा जाता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। चंबा के बाद देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कौन सा है जिसमें इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं वो हम कवर करेंगे। तो चंबा के बाद बात करते हैं कांगड़ा की। कांगड़ा में 3 महत्वपूर्ण झीलें आपको याद रखनी है। पहली तो डल लेक, ठीक है जी। और डल लेक के बारे में याद रखिएगा दैट यू कैन से रिकारमर जो विलेज है आपका बलान धार में कांगड़ा में, वहां पे हम लोगों को देखने को मिलती है 1775 मीटर की हाइट पे हम लोगों को ये झील मिलती है। यही वो झील है जिसको भागसुनाग लेक भी कहा जाता है। और यहाँ पे मंदिर है लॉर्ड द्रिवेश्वर का जिसको बोला जाता है सेज अगस्त्य के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे राधा अष्टमी भी एक फेयर होता है डल लेक में। राधा अष्टमी का फेयर होगा आफ्टर द 15 डे ऑफ जन्माष्टमी, हैशटैग कर लीजिएगा इस चीज को। कांगड़ा में जो दूसरी झील है वो है आपकी मछियाल। मछियाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंगता नामक गांव है एक कांगड़ा में, वहां पे हम लोगों को जुगल रिवर जो है जौगल रिवर जो है उसके किनारे ये झील देखने को मिलेगी। नूरपुर एरियाज के आसपास ये गांव है, वहां पे हम लोगों को ये मछियाल लेक देखने को मिलेगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी करेरी लेक। करेरी लेक भी आपने याद रखना है। तो ये भी आप लोगों को कहां देखने को मिलेगी, कांगड़ा में ही हम लोगों को देखने को मिलेगी। और ये करेरी लेक का जो पानी है ऐसा माना जाता है लेयून रिवर के अंदर जो है ये ड्रेनेज इसका होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कांगड़ा के बाद देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगी और कौन कौन सी झीलें उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। मंडी, मंडी की बात करिए तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखिए बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं, बहुत सी झीलें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसमें से सबसे पहली है रिवाल्सर लेक। रिवाल्सर लेक के बारे में याद रखिएगा 1300 मीटर की हाइट आपको मिलेगी और साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन है मंडी की, वहां पे आपको ये झील देखने को मिलती है। ये झील जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड भी इसे कहा जाता है और पद्मांचन के नाम से भी इसे जाना जाता है। रिवाल्सर इज द प्लेस जो आपका हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट तीनों ही सेक्ट के साथ जो है ये जुड़ा हुआ है। हिंदुओं की बात करें तो यहाँ पे लोमस ऋषि का रिलेशन माना जाता है, सिखों की बात करें गुरु गोविंद सिंह का विजिट था, और अगर बुद्धिज्म की बात करें तो पद्मसंभवा ने यहाँ पे विजिट किया हुआ है। पद्मसंभवा के नाम पे ही इसको पद्मांचन भी कहा जाता है। पद्मांचन का मतलब होता है लोटस पोजेसिंग, यानी कि द थिंग लोटस इन द सेंटर। ओके, लोटस पोजेसिंग भी इसे कहा जाता है। उसके बाद रिवाल्सर के बाद जो नेक्स्ट झील हम लोगों को देखने को मिलेगी वो हो जाती है परासर लेक। देखिए परासर लेक की याद रखिएगा कप सेव वैली में आपको देखने को मिलेगी और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन है मंडी की, उस एरिया में उस साइड आपको ये झील देखने को मिलता है 2743 मीटर की हाइट पे। यहाँ पे परासर ऋषि का मंदिर भी है, पैगोडा स्टाइल में है, 3 टायर स्ट्रक्चर है, ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद कुमारवाह लेक है, तो कुमारवाह लेक आपकी चच्योट तहसील में हम लोगों को देखने को मिलेगी एट एन एलिवेशन ऑफ 3150 मीटर। ये वही लेक है वे कुमारवाह लेक, इसको कामरूनाग लेक भी बोलते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑफरिंग जो है यहाँ पे जो इकट्ठी की जाती है उसको इस झील में जो यू कैन से दान किया जाता है। उसके बाद मछियाल लेक की बात करें तो मछियाल लेक जो है ये भी आपको 8 किलोमीटर साउथवर्ड जो है जोगिंदरनगर से, जब आप सरकाघाट वाले रीजन की तरफ मूव करेंगे तो वहां से जोगिंदरनगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर जो है आपको ये मछियाल लेक देखने को मिलेगी। मछिंद्र देवता के लिए डेडिकेट है। कांगड़ा में भी मछियाल है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कालासर लेक की, तो कालासर लेक जो है ये 1755 मीटर की हाइट पे रिवाल्सर टाउन के टॉप हम लोगों को देखने को मिलती है। और उसके बाद आ जाती है आपकी कुंतभियोग लेक। कुंतभियोग लेक भी ये आपकी रिवाल्सर वाले रीजन्स में ही है और 1700 मीटर हाइट पे हम लोगों को देखने को मिलेगी और 12 से 15 मीटर डीप जो है ये सेंटर में आप लोगों को देखने को मिलती है कुंतभियोग लेक। ये बात आपने याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट झील हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यस कुल्लू, इसके मंडी के बाद हम बात करते हैं कुल्लू की। तो वहां पे हमने कालासर देखा, सुखसर देखा, यू कैन से देन खदल सर जो है वहां पे आप खदला सर जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत से सर आपको, अगर आपको पूछा जाए तो सर जो है किसी भी पर्टिकुलर झील के साथ लगा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपका मंडी से ही बिलोंग करेगा। उसके बाद बात करते हैं कुल्लू की। तो कुल्लू में देखिए भृगु लेक हो जाएगी पहली हमारे पास। भृगु लेक इज इंपॉर्टेंट लेक हियर, जिसकी हाइट 4235 मीटर है, यानी कि रोहतांग पास के नजदीक हम लोगों को ये झील देखने को मिलती है 4235 मीटर की हाइट पे। सरियालसर लेक की बात करें तो ये आपने याद रखना है जलोड़ी पास, जलोड़ी पास जो कुल्लू में ही है वहां पे हम लोगों को ये उसके टॉप पे हम लोगों को ये झील देखने को मिलती है 3100 मीटर, याद रखिएगा। चंद्रनाहन लेक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, रोहडू तहसील में हम लोगों को देखने को मिलेगी नियर द चांसल पीक और डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और 4267 मीटर की हाइट पे हम लोगों को ये झील मिलती है। पब्बर रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। कुल्लू में मंतलाई लेक की अगर बात करें तो याद रखिएगा पार्वती रिवर का सोर्स जो है इस झील को माना जाता है और ये आपकी 4116 मीटर की हाइट पे हमें देखने को मिलेगी कुल्लू में। और अगर बात करें तो श्रिंगटिंगू लेक हो जाती है 4200 मीटर की हाइट पे है, ये हम लोगों को देखने को मिलेगी। और याद रखना है यहाँ से पैनोरमिक व्यू जो है बड़ा बंगाल का वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दशहर लेक की। तो ये दशहर लेक जो है ये आपको 3978 मीटर की हाइट पे मिलेगी। और उसके बाद आपका ब्यास कुंड, यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बाद आप देखते हैं नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलेगा और उसमें इंपॉर्टेंट झीलें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो कुल्लू के बाद बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला की अगर आप बात करें तो शिमला में हम लोगों को इंपॉर्टेंट झील जो देखने को मिलेगी वो है कराली लेक। याद रखिएगा करेरी जो है आपकी, ये करेरी लेक जो है ये आपकी कांगड़ा में है, लेकिन कराली लेक जो है ये हमें शिमला में मिलेगी। और शिमला में कहा,
छोटा साली हिलॉक यानी कि जो साली पीक है वहां पे हम लोगों को उसी के जंगलों में हमें ये झील देखने को मिलती है। इस झील का जो साइज है वो अनाडेल ग्राउंड के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, ये डर्टी वाटर लेक भी मानी जाती है। और तीसरी बात, द लेक इज लुक लाइक अ शाइनिंग लाइक अ बिग एमराल्ड इन द सन, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य में एक बहुत बड़ा पन्ना चमक रहा हो। तो ये बात भी आपने इस झील के बारे में याद रखनी है। उसके बाद चंद्रनाहन हो गया, देन उसके बाद आपका तनु जुबर लेक जो है आप बोल सकते हैं नियर नारकंडा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो सिरमौर की अगर बात करें तो सिरमौर में आप देखेंगे दैट रेणुका लेक हो गया पहला, ठीक है जी। रेणुका लेक जो है पहले तो याद रखिएगा इट इज शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमेन। देन उसके बाद इसका सरकमफ्रेंस जो है 2.5 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और रेणुका लेक जो है बिगेस्ट नेचुरल लेक है आपके हिमाचल प्रदेश की। ये तीन बातें याद रखिएगा। रेणुका लेक रिलेटेड टू द रेणुका, जमदगिनी और परशुराम, इन तीनों से रिलेशन है इसका। जैसे अभी हमने लास्ट कुल्लू में देखा चंद्रनाहन लेक, उसको आप शिमला में कर लीजिएगा तो शिमला में आपको चंद्रनाहन लेक देखने को मिलेगी जुब्बल तहसील में, जहां पे आप बोल सकते हैं यू कैन से चंद्रनाहन लेक जो है यहीं से आपकी पब्बर रिवर जो है वो निकलती है, ओरिजिनेट होती है। अभी हमने कुल्लू में किया, लेकिन वो जो झील है वो आपकी चंबा में, इसमें शिमला में हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए सिरमौर में दूसरी लेक जो है वो साकेती लेक है, जो कि शिवालिक में जो हमारा शिवालिक फॉसिल पार्क है सिरमौर में उसी के अंदर देखने को मिलेगी। अब तो खैर ये सूख चुकी है लेक, पूरी तरह से ड्राई लेक है ये, लेकिन ये इसका नाम आपने याद रखना है। रेणुका लेक के बारे में भी आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं और देखते हैं किन्नौर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हम लोगों को देखने को मिलेगी। किन्नौर की बात करें तो सोरोंग लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी जानी और रमणी ये गांव है। निचार जो है, निचार तहसील जो है, उस निचार तहसील में जानी रमणी गांव है, वहां पे हम लोगों को ये झील देखने को मिलती है, इसलिए इसको जानी लेक या फिर रमणी लेक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कारा लेक है, तो ये आपको भागा वैली में देखने को मिलेगी। देन उसके बाद यूला कांडा लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाईएस्ट कृष्ण का मंदिर देखने को मिलता है। तो यूला कांडा लेक जो है ये रोपा वैली में है। और उसके बाद नाको झील की बात करें तो ये आपको पूह सब डिवीजन हैंगरैंग वैली में हम लोगों को ये झील देखने को मिलेगी। वहीं बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में आप देखेंगे दैट सूरज ताल लेक है, जो लेक ऑफ सन भी से कहा जाता है। तो यस, यहाँ पे जाने के लिए आपको गुड ट्रैक टू इट बाय द जिंगजिंगा बार जो है ये आपने याद रखना है। जिंगजिंग बार जो है, ठीक है जी, यहां से आपको एक सही ट्रैक जो है इस झील के लिए जाने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। चंद्रताल लेक की बात करें, लेक ऑफ मून भी से कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ह्यूनसेंग जो चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने इस लेक को लोहित के सरोवर कहा था। लाहौल स्पीति में और जो झीलें हैं जैसे यूनाम त्सो लेक, विशाल लेक और दीपक ताल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाम त्सो लेक या फिर आपका विशाल ताल और दीपक ताल जो है ये सारे के सारे आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल लेक्स की, जिसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि पंडोह लेक भी आपको उसी में देखने को मिलेगी। तो पंडोह लेक से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट मिसलेनियस लेक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे चमेरा लेक, चमेरा लेक जो है ये चंबा में है और रावी के ऊपर बनाया गया ये रेजरवायर है। और गोविंद सागर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, सतलुज रिवर पे है, भाखड़ा डैम के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये हिमाचल प्रदेश की, ये बात आपने याद रखनी है। इसका जो एरिया है 168 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा और 88 किलोमीटर की लेंथ जो है इस झील की हम लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी बात आपने याद रखना है, ये जो गोविंद सागर लेक है द लार्जेस्ट लेक है इन टर्म ऑफ पर हेक्टेयर ऑफ फिश प्रोडक्शन, ये भी आपने याद रखना है पूरी कंट्री में। उसके बाद देखिए पोंग डैम लेक, यानी कि जो पोंग डैम लेक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। महाराणा प्रताप सागर डैम, ये जो डैम है ये 1960 में इसको बनाया गया था। 1983 में इस लेक को एज ए सेंचुरी हमने घोषित कर दिया था। और याद रखिएगा ये जो डैम है, ये जो लेक है, ये आपकी आती है अंडर द कंट्रोल ऑफ BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। दिस इज द ओनली प्लेस आफ्टर द भरतपुर जो कि राजस्थान में है, जहां पे रेड नेक्ड ग्रीव जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, नोट कर लीजिएगा एक बात, दैट ब्रिदौनसर लेक, ये जो ब्रिदौनसर लेक है इसकी जो लोकेशन आपकी किताबों में बताई है वो बताई है
बिटवीन द डोडरा कवार एंड सांगला, यानी कि आप बोलेंगे सांगला हो गया आपका किन्नौर में और डोडरा कवार हो गया शिमला में, यानी कि शिमला और किन्नौर के बीच में हम लोगों को एक झील देखने को मिलती है जिसका नाम है ब्रेदौनसर लेक। ये बात आपने याद रखनी है। लेक्स के बाद चलिए मूव करते हैं वाटरफॉल और वाटर स्प्रिंग्स की तरफ। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल और वाटर स्प्रिंग जो है हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुल्लू की। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में देखिए सबसे पहले हम लोगों को वाटरफॉल्स जो हैं, जैसे राहला वाटरफॉल हो गया, जोगनी वाटरफॉल हो गया, जीभी वाटरफॉल हो गया, ये तीनों के तीनों वाटरफॉल जो है आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें वाटर स्प्रिंग्स की तो मणिकर्ण जो है, जिसका मतलब ईयर रिंग होता है और 1700 मीटर की हाइट पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इज अ वाटर स्प्रिंग। ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, याद रखिएगा, जिसमें कोई भी सल्फर और आयरन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है ये एक रेडियो एक्टिव वाटर स्प्रिंग है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए वशिष्ठ जो है इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मणिकर्ण है, मणिकर्ण हो गया, उसके बाद ये कसोल हो गया, ये वाले जो वाटरफॉल हैं ये आपको मिलेंगे पार्वती रिवर के किनारे, ठीक है। और ये जो आपका वशिष्ठ वाला है जिसमें आप बताएंगे दैट HPTDC जो है, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने यहाँ पे एक टर्किश बाथ बनाया हुआ है वशिष्ठ जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वहां पे, ये वाला आपको देखने को मिलता है ब्यास रिवर के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कुल्लू में हम लोग को कलाथ वाटर स्प्रिंग भी देखने को मिलेगा, ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग है। मंडी की बात करें तो मंडी में तत्तापानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलुज के किनारे है ये, और याद रखिएगा ये सल्फर है, इसमें सल्फर कंटेंट है, यानी कि ये नेचुरल सल्फर हॉट वाटर स्प्रिंग है, आपको देखने को मिलेगा, सतलुज के किनारे है और आपको देखने को मिलता है 656 मीटर की हाइट पे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुल्लू मंडी के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमको वाटरफॉल्स या स्प्रिंग देखने को मिलेंगे। तो चंबा की बात करें तो चंबा में 3 बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को फॉल देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया आपका सतधारा वाटरफॉल जो कि पंचपुला डलहौजी वाले रीजन में है, देन उसके बाद धैंचो वाटरफॉल जो है ये भरमौर में है, और कलिका कुंड जो है मान जगह करके चंबा में है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में कोल्ड वाटर स्प्रिंग है आपके, लुहंड वाटर स्प्रिंग हो गया स्वारघाट के नजदीक, और बस्सी वाटर स्प्रिंग, ये आपका बस्सी है, एट प्लेस बस्सी, बस्सी ही नाम जगह का है, और वहीं पे हम लोगों को बस्सी वाटर स्प्रिंग देखने को मिलेगा। शिमला में एक वाटरफॉल है चैडविक वाटरफॉल, समर हिल में आपको देखने को मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं शिमला के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो सिरमौर, सिरमौर की अगर हम बात करें तो सिरमौर में आप देखेंगे दैट शिवपुरी स्प्रिंग हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, और नाहर साबर स्प्रिंग हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण स्प्रिंग है आपके एग्जाम के लिए। नाहर साबर स्प्रिंग की बात करें तो 25 किलोमीटर देखने को मिलेगा हमको नाहन से, और याद रखिएगा द स्प्रिंग इज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द टाउन नाहन सिंस 1915, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में सलोल हो गया आपके लिए, सलोल जो है ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग है माय डियर, और कैप्टन ए कॉलमन जो है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे कांगड़ा के, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद सुलह कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, लुनानी जो है ये भी कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, ज्वालामुखी वाला हो गया आपका ये हॉट वाटर स्प्रिंग है ब्यास के किनारे, देन भागसू नाग जो है ये भी एक वाटरफॉल है कांगड़ा के अंदर, और ततवानी जो है ये याद रखिएगा, ततवानी जो है ये आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कोपरा जो है, कोपरा इज द वाटर स्प्रिंग नियर नदौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है दैट कोपरा वाटर स्प्रिंग जो है इज लोकेटेड नियर द नदौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये थी आज की वीडियो में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स और उसके साथ साथ वाटरफॉल और वाटर स्प्रिंग। आने वाले पार्ट्स में हम जो रिमेनिंग पोर्शन है जियोग्राफी का हिमाचल का, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।